हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। हमने एक वीडियो बनाई थी क्लास साइंस 11th में साइंस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, साइंस के बेनिफिट्स क्या हैं। तो उस पर बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि कॉमर्स के लिए भी वीडियो बनाइए, आर्ट्स के लिए भी बनाइए। तो कॉमर्स और आर्ट्स के लिए भी वैसे आने वाली थी वीडियो, तो कॉमर्स की है ये वीडियो। तो इसमें कॉमर्स के बारे में हम बताएंगे कि कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं, या फिर आप कॉमर्स अगर स्ट्रीम ले रहे हैं क्यों ले, और उसमें क्या क्या आपकी स्किल्स होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात होती है स्किल्स। अब आपको ये रहता है बच्चे की कॉमर्स लेनी है, कोई ये नहीं ये बता देता है इसमें आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि आपके अंदर स्किल्स क्या होनी चाहिए, कब आप बेटर होंगे, या फिर अगर आप कॉमर्स में जा रहे हैं तो ये स्किल्स डेवलप कर लीजिए पहले ही। ऐसा नहीं है नहीं है तो नहीं जाएंगे, तो डेवलप भी कर सकते हैं आप, डिमोटिवेट कभी नहीं होना, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट की भी बात करेंगे थोड़े बहुत कि क्या क्या सब्जेक्ट होंगे फ्यूचर में, या और अंडर ग्रेजुएशन कौन सी हो सकती है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होगी, मास्टर्स वगैरह जो है, और कितने साल की आपकी होती हैं। उसके बाद आपके डिसएडवांटेज भी बात करेंगे थोड़े हम कि डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, तो सब चीज़ बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में हम बात करते हैं सबसे पहले स्किल्स की। सबसे स्किल से पहले एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए आप अगर कोई ये कह रहा है कॉमर्स पढ़ने वालों के लिए नहीं है, आप पढ़ने वाले हैं, टॉपर है, तो साइंस लीजिए, इंटरेस्ट पे जाइए। सबसे पहले साइंस वाली में भी यही बोला था मैंने कि अगर इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर जाइएगा। कोई किसी चीज़ के दबाव में रिलेटिव्स के, फैमिली के, फ्रेंड्स के, किसी के कि हमारा दोस्त वहाँ जा रहा है, ये सब चीज़ें नहीं करनी। जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है कोई स्ट्रीम चूज करते हुए। अगर कॉमर्स ले रहे हैं, देखिए ये सब होना चाहिए। स्किल्स के अगर हम बात करें तो स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है या कॉमर्स फील्ड के आदमी है, मतलब उस कॉमर्स फील्ड में है, तो एक से सबसे पहले आपके क्विक थिंकर होना चाहिए। मतलब इंसान एकदम सोच ले, क्योंकि सिचुएशंस आती हैं, ठीक है, कुछ भी एकदम से डिसीजन लेना पड़ता है उसमें। डियर लर्नर्स, अब आपको CUCT की प्रिपरेशन में स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है CUCT के क्रैश कोर्सेज। जी हाँ, 23 फरवरी से CUCT एग्जाम का पार्ट ए के लिए एंड पार्ट बी का बैच 27 फेब को लॉन्च किया जाएगा। बैचेस में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव टेस्ट, क्विजेज, मॉक टेस्ट एटसेट्रा सब मिलेंगे। इतना ही नहीं, लाइव पोल से आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी मिलेगा एंड रेज आ हैंड फीचर से आप ऑडियो डाउट भी पूछ सकते हैं। ऑल्सो अनअकैडमी हैज एक्सटेंडेड द प्रोडिगी एग्जाम टिल 27 फेब। आप सबके पास एक और मौका है बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट देने का। क्लास 7 टू क्लास 12 IIT, JEE एंड नीट अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स ये 1 घंटे का फ्री मॉक टेस्ट 27 फेब को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें सभी पार्टिसिपेंट को मौका मिलेगा स्कॉलरशिप एंड मैकबुक, आईफोन्स, अमेजन इको जैसे एक्साइटेड रिवॉर्ड्स जीतने का। डिटेल्ड स्कोर कार्ड एंड वीडियो सॉल्यूशन एनालिसिस भी अवेलेबल होगा आफ्टर द टेस्ट। इससे आपकी अपनी रैंक और अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आफ्टर दिस वीडियो गो एंड डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ दिस एग्जाम एंड अनअकैडमी फीचर विद योर पेरेंट्स। आप मेरा कोड फजील10 यूज करते हैं तो अनलॉक फॉर फ्री। ऑल्सो इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 10% ऑफ पर। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड हैं, so go check them out and let's crack CUCT with Unacademy। और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल मार्केटिंग वगैरह के लिए अच्छी होनी चाहिए। और भी होती हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हर जगह कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की कोई प्रॉब्लम आ जाए, ऑब्वियसली बिजनेस से रिलेटेड है पूरा, तो बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो एकदम से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। लीडरशिप होनी चाहिए आपके अंदर, पूरा टीम से रिलेटेड होता है ऑब्वियसली, तो आपको लीड करना आना चाहिए, ठीक है, कि आपका टीम है और आप सुपरवाइजर, मैनेजर जो भी बने हैं, तो लीडरशिप होनी चाहिए। इसमें क्रिटिकल और एनालिटिकल थिंकिंग, मतलब आपको क्रिटिकल मतलब एक लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए आपकी। ऐसा नहीं है कुछ भी उल्टा सीधा सोच रहे हैं, जो बता रहे हैं दिमाग में आ गया, कुछ आपका
लॉजिक होना चाहिए। इसके बाद कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ भी आप बोल रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर सब चीज़ बेस्ड रहता है, ठीक है। इसके बाद जो आती है आपका मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है? लाइक आप बहुत सारे टास्क एक साथ कर पाएँ, मतलब आप जॉब भी देख रहे हैं और भी चीज़ें वहाँ पर, अगर ऑफिस में है तो बहुत सारी चीज़ें कवर कर पाए, ठीक है। इसके बाद आपकी कमिटेड, मतलब काम को लेके कमिटेड होना चाहिए आप, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इसमें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अब सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेंगे। सब्जेक्ट्स देखिए, ऐसा होता है कि अब हम किसी फील्ड में जा रहे हैं तो ज़रूरी होता है उसके सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ने को मिलेंगे। हम जाते हैं, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था। अब जैसे इसमें आप कॉमर्स में जाते हैं, आप 11th-12th में तो आपकी चॉइस रहती है कि मैथ्स लेनी है नहीं लेनी है, लेकिन अगर आप बीकॉम वगैरह करेंगे उसमें मैथ्स के सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए अगर मैथ्स से दूर भाग रहे हैं तो आपको बीकॉम में मिल जाएगी, आप भागने की ज़रूरत नहीं है। या तो बायो ले लीजिए या फिर आर्ट्स ले लीजिए, तो लेकिन भागना नहीं है। अगर नहीं आती तो सीखें, कोई बड़ी बात नहीं, सभी स्टूडेंट्स करते हैं, सभी जाते हैं जिनकी मैथ्स वीक होती है। इसमें देखिए कॉमर्स में आपका सबसे पहले अकाउंट्स आएगा, सबको पता है। उसमें अकाउंट्स में भी अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, लाइक फाइनेंशियल और बिजनेस वगैरह। उसमें इनडायरेक्ट लॉज आएंगे, ऑडिट एंड कॉर्पोरेट, ये सब आते हैं। आपको इकोनॉमिक्स भी आती है आपके, तो ये सब आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। बाकी जब बैचलर्स और मास्टर्स में जाएंगे और ज़्यादा डीप में सब्जेक्ट हो जाएंगे, वो सब में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, सब बताने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसमें फिर करियर ऑप्शंस के बारे में बात करें, करियर ऑप्शंस आपके क्या क्या होते हैं, ठीक है। करियर तो आपका बहुत है, मतलब कॉमर्स में ऐसी बात नहीं है कि जॉब्स नहीं है, क्योंकि बिजनेस पे ही रिलेटेड है आज का, मतलब इकोनॉमी बिजनेस से रिलेटेड होती है, पूरी डिपेंड होती है, तो बिजनेस पे ही आपका चलता है। तो सबसे पहले आपका सीए ही होता है, सीए सब करते ही हैं वैसे। अगर आप सीए निकाल दें तो बहुत अच्छी बात है, सीए आप अपने ऑप्शन में रख के चल रहे हैं। अगर आप ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, पढ़ सकते हैं, मतलब आप कर सकते हैं, तो ज़रूर जाइएगा। इसके बाद आपका बिजनेस एग्जीक्यूटिव हो गया, अकाउंटेंट हो गया, एचआर मैनेजर हो गया, डाटा एनालिस्ट हो गया, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गया, वेल्थ मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें जॉब नहीं मिलेगी। आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए जॉब लेने की, बाकी जॉब तो आपको मिल ही जाएगी किसी भी स्ट्रीम में। अब ड्यूरेशन ऑफ यूजी पीजी, मतलब कितने कितने साल की आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर होंगी। ग्रेजुएशन देखिए 3 साल की होती है, आप बीबीए करें, बीकॉम करें, बीए भी कर सकते हैं इसके बाद 3 साल की, तो ये सब करेंगे। बीएचएम भी कर सकते हैं, बीएचएम लेकिन 4 साल का होता है आई थिंक कहीं कहीं। तो उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी 2 साल की ही होगी। एमकॉम, एमबीए, ये सब चीज़ें आपके एमबीए में अलग अलग फील्ड हो जाती हैं। फिर आपका जैसे फाइनेंशियल वगैरह, मार्केटिंग, ये सब चीज़ें अलग अलग आ जाते हैं आपके, बहुत तरह के एमबीए हो गए अब तो। फिर इसके बाद आपका डिसएडवांटेज की बात कर रहे थे हम। डिसएडवांटेज क्या हो? डिसएडवांटेज लाइक ऐसे नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, ये वाले नहीं है फालतू। लॉजिकल बात करेंगे तो लॉजिकल देखिए, सबसे पहले मैंने बताया है कि मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैथ्स में क्योंकि आपका बैचलर्स वगैरह में मैथ्स आएगी और फ्यूचर में भी आपको मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। लाइक अकाउंटेंसी में भी आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं, तो इसलिए मैथ्स की आपको ज़्यादा नहीं लेकिन नॉलेज होने ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। ये नहीं है कि आप ऑप्शन ही हटा दें कॉमर्स का, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको कि बिल्कुल ख़त्म ही किया हमारा मैथ्स नहीं आती। तो ये बहुत बेकार बातें होती हैं। मैं ऐसा कुछ कहता भी नहीं वीडियो में कि आपको मैथ्स नहीं आती तो छोड़िए, ये नहीं कहिए, ऐसा कभी नहीं बोलता मैं। तो आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, अच्छे से तैयारी करनी है। और आपको देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए जो आपके आसपास हो रहा है। मतलब इससे आपका क्या है, लाइक एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। एनवायरनमेंट मतलब वैसा एनवायरनमेंट नहीं, आपके आसपास ये क्या हो रहा है, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड होता है। बिजनेस हमारी सोसाइटी से ही रिलेटेड होता है। बिजनेस क्या चाहिए, सोसाइटी में क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड। तो आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि क्या चल रहा है, ठीक है। और आप इंटरव्यू वगैरह में भी जाएंगे कॉमर्स के, तो आपसे यही सब पूछा जाएगा। और इसमें देखिए, इसमें आपको सोसाइटल जो प्रेशर होता है ना कि ये करना है, ये नहीं करना है, और आपने क्योंकि कॉमर्स नहीं ली, आपका मतलब झेलना पड़ेगा आपको
कि आपके रिलेटिव कह रहे हैं कि आपने कॉमर्स ले ली और आपका फ्रेंड कह रहा है तू तो पढ़ाई में अच्छा था, या फिर तू पढ़ाई में अच्छा नहीं था इसलिए कॉमर्स ली। तो ये सब चीज़ें आपको इग्नोर करनी है, ये आपका डिसएडवांटेज ही मैं मानूंगा बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में डिप्रेशन स्ट्रेस से झेलते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से बहुत इरिटेट होने लगते हैं। तो ऑब्वियसली आपको ये सब चीज़ें मैनेज करके चलनी है, इग्नोर करना है जितना इग्नोर कर सके। बाकी और कोई आपको बात लगे या आपको और कोई मतलब लगे कि ये भी बात आपको बतानी चाहिए या इस चीज़ के बारे में वीडियो बनानी चाहिए, तो आपको कोई भी ज़रूरत हो तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट सेक्शन इसीलिए है कि आप अपने रिव्यूज़ दें इस वीडियो के बारे में भी, और आगे क्या वीडियो आनी चाहिए उसके बारे में भी, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना बिल्कुल, ठीक। इंस्टाग्राम आईडी दे के रखता हूँ हर वीडियो में, तो फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी कुछ पता ही चल जाएगा। बाकी वरना फिर फोटोज़ वीडियोज़ ही देख लेना, और क्या। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।